पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। एक गति घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। कहने की अपनी जगह पर ही घूमती रहे, वो घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी कि जिस भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उस भाग पर तो दिन रहता है, और जिस भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती यानी पीछे का भाग, वहाँ रात होती है। चित्र 3.2 सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी ग्लोब वृत्त का जो भाग जो दिन और रात को अलग अलग करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। यानी जब पृथ्वी अपने ही स्थान पर घूमती है तो पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी कि इससे पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है, या इसको पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी तथा दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो जिधर सूर्य है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जहाँ रात है वहाँ सर्दी अधिक पड़ेगी, ठंड रहेगी, तो वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। जो हमारी पृथ्वी है पूरे वर्ष में 365 से 1/4 दिन में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। यानी कि 6 घंटे प्रति वर्ष के बचते हैं तो 4 वर्ष के 24 घंटे हो गए। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। जब फरवरी 28 दिन की होती है तो लीप ईयर में फरवरी क्या उस वर्ष 29 दिन की हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अब पता लगाए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। अब वर्ष को किस किस ऋतु में बांट दिया? सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद, बसंत आदि ऋतुओं में बांट दिया।
अब ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। अब ऋतु में परिवर्तन क्यों होते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है। अब चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा है उस पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती है वहाँ उष्मा अधिक प्राप्त होती है, गर्मी अधिक प्राप्त होती है। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। यानी 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा तो दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। जो पृथ्वी की ये स्थिति है, दशा है, अवस्था है, इसको क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें बहुत लंबे दिन तक दक्षिणी गोलार्ध बहुत बड़े भाग पर क्या मिलता है, प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। अब दक्षिण गोलार्ध के जो का एरिया है वहाँ पर रात लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होती है गर्मी की ऋतुओं में। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। इस पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ गर्मी की ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। यानी कि जो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विश्व कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 23 सितंबर को तो दक्षिणी भाग में बसंत ऋतु और 21 और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जबकि 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उससे तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है
और अपने अक्ष पर घूमती है जब पृथ्वी, तो वह दिन रात बनाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। धन्यवाद।